तरह से जो मेडिटेशन है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए या इमोशनल वेलबींग के लिए जरूरी होता है। तो हमारा जो ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस है वो यही है कि हमारे स्टूडेंट्स हम सिर्फ कहने पर हमारी बात नहीं माने, बिकॉज ये भी हमने इस सेशन में सीखा कि अवर बॉडी इज अ बिग लेबोरेटरी। हमारा शरीर एक लेबोरेटरी है, उसपे हमको एक्सपेरिमेंट करने हैं। जो भी आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सिर्फ एक आपके सामने ये चीज रखी जा रही है कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके सामने, और इसके माध्यम से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा रख सकते हैं, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और बहुत कुछ जो भी आप बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किस तरह से करना है मेडिटेशन, इसका तरीका भी बताया गया, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट की गई कि आप इसको रेगुलरली कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज को रेगुलरली 20-21 दिन तक करते हैं तो वो आपकी एक हैबिट में फॉर्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग ने ये पूरा प्रोग्राम 21 डेज में रखा कि जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिस करें, और अगर आपको उस प्रैक्टिस के दौरान कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप उसको तुरंत पूछ लें। तो हमारे सारे सेशंस में बच्चों ने थोड़े थोड़े सेशन रिलैक्सेशन मेडिटेशन के किए, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे। मेडिटेशन के दौरान आने वाली कुछ समस्याओं के बारे में भी बात की। किसी ने कहा कि हमको नींद आ जाती है, किसी ने कहा हमको सर में दर्द होता है। तो बहुत सारी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। सो इसमें कुछ भी सही और गलत नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन एक जर्नी है और हम सब उसी यात्रा में हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज। जरूरी नहीं है कि आज मैं 50 साल की हूँ तो मैं बहुत अच्छा मेडिटेशन कर लूँ। हो सकता है एक 20 साल का, 25 साल का एक पार्टिसिपेंट वो बहुत अच्छा मेडिटेशन कर रहा हो। तो ये एक सबकी हमारी जर्नी है। तो इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे आज के रिसोर्स पर्सन इंगा मैडम का, कुलकर्णी मैडम का, एंड सभी पार्टिसिपेंट, सभी हमारे टीचर्स जो डिफरेंट कॉलेजेस से जुड़े हैं, डॉक्टर नगमा जावेद, डॉक्टर करमवीर, डॉक्टर आलोक चौधरी, और बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हमारे डिफरेंट कॉलेजेस के जो होलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस का पेपर पढ़ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और ओवर टू यू मैम, ओवर टू यू डॉक्टर नगमा फॉर फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ अवर रिसोर्स पर्सन, प्लीज। Thank you, ma'am. So it's an honor and privilege to have. Shalini ma'am is also there. I'm just seeing her. So welcome, ma'am, for being with us. Namaskar. Thank you, ma'am. Thanks. So it's our honor and privilege to have Ms. Aniga Kulkarni with us today. She is heartfulness trainer from Pune. She's a design thinking and data science professional. She has done masters in business administration. She has also done ITHR in masters in science in mathematics. She is a professional with more than 15 years of experience in information technology and working in various corporate sectors, multinational organizations. She has also served as a visiting faculty in various educational institutions of Pune. She is Heartful meditation practitioner since last 21 years and trainer since 2016. She has actively taken many sessions Heartful meditation and still doing so. Today we are honored and privileged to have you with us now. Welcome to this session of Heartful meditation. And I would request you to keep the session in bilingual language because many students are Hindi speaking also. Okay. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Nagma ma'am, Madhurima ma'am, for the wonderful introduction and your smiling faces. I would say my afternoon is lit up after seeing your wonderful faces. So thank you so much. And I'm really grateful to Lucknow University for arranging these workshops for the students. They are the life-changing workshops or sessions, I would say. Simple techniques, simple meditation practices, simple transformative practices. From Pune, who says that, COVID has been really bad? Yes, it has been, but it has also given us amazing opportunities to connect with all of you. We have
now started a new life with sharing online sessions, connecting with each other, through various tools, techniques, and it helps us to widen our perspective, isn't it? If this platform would not be there, I would not be sharing, or connecting with all of you. So first of all, thank you so much for attending the sessions, and I welcome you. Today is going to be the concluding session in this workshop, but I hope that the journey will continue, because this is a journey. We keep on, going together towards some common goal, and that goal is to change our own self in such a way that wherever we go, we spread joy, happiness. There's always smiling faces. If someone is sad, when they see us, they should feel joy. That is how we start helping others without our knowledge. And that is how this transformation very gently and slowly and very naturally comes to us. So thank you so much. And give me a second, I'll share the screen. Okay, thank you so much. I hope you all are able to see the screen. So, Yes, ma'am, you can see the screen. Okay, thank you so much. Thank you so much. So it's all about living right and living light, isn't it? Light as in no burden, right as in the right direction. I've been working in IT industry for many years, and I have been, I have the privilege of working with various big MNCs or corporate houses. And I want to share with you some of amazing examples and the situations through which I have been journeying, or I have been gone through, and how it was all revelation for me, different type of revelation. So many of you would be looking forward for your wonderful careers. आप सब लोगों के बहुत बढ़िया करियर, कुछ बनने का आपका सपना होगा, मैं कुछ बन के दिखाऊं, मैं कुछ अच्छा करूं, मैं मेरे परिवार के लिए, माता पिता के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए एक आदर्श बनूं, a role model. They should look at me and say, okay, look at my daughter, look at my son, he is this. हो सकता है आप कई लोग अलग अलग आप कॉर्पोरेट हाउसेस में जाएं, या तो फिर आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं, या तो बहुत इनोवेटर बन जाएं. तो मैं आपके साथ एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. तोड़ रही हो हमसे, तो हम भी तो आराम से करते हैं. वॉइस please go on mute. थोड़ा थोड़ा लेके तोड़ो ना. Okay, thank you so much, Anjali. So I want to share with you one of an amazing experience many years back. मतलब अभी जैसे आप लोग यंग हो, वैसे उस वक्त मैं भी यंग ही थी, और मैंने आईटी में मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था. इट वाज लाइक 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आई वाज सिलेक्टेड इन वन ऑफ अ वेरी बिग एमएनसी. हाँ, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया. और वहां पे कैसा था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती थी, हियर इन पुणे, देयर वर डिफरेंट क्लाइंट्स. वी वुड be serving our softwares with like जैसे कोई US का client है, UK का client है, all these things. So there was a very big project in which I was supposed to be working. उस project के जो manager थे, you all are tech savvy guys nowadays. आप सब लोगों को टेक्नोलॉजी और ये सब बहुत पसंद है, और आप बहुत ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे, ऐसा मैं समझती हूँ. So at that time 15 years back, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल मैनेजर हुआ करते थे हमारी कंपनी में, एंड ही वाज एन स्पॉट ऑन टेक्नो पर्सन. आप उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या पूछ लीजिए. इट कैन बी रिलेटेड टू द डिजाइन, इट कैन बी रिलेटेड टू मैनेजमेंट, इट कैन बी रिलेटेड टू टेस्टिंग, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, मैनेजिंग प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज, प्रोक्योरिंग रिसोर्सेस, एवरीथिंग. आप कुछ भी पूछे, एंड ही वाज स्पॉट ऑन. Okay, and he interviewed me for his project. It was a very big project. I was enthusiastic, I was overwhelmed कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. And he was a very successful manager in that organization, received many awards. बहुत सारे उनको awards मिले थे, बहुत सारा उनका नाम था. मैं भी चाहती थी कि मैं भी कुछ नया सीखूं. हम में से हर कोई नया कुछ सीखना चाहता है जब हम करियर में होते हैं, है ना. And then he interviewed me that, Anaga, in your experience, what was the most challenging situation in your,
प्रोफेशनल करियर। अभी मैं थोड़ा सा सिर को जाने लगी कि ऐसी क्या समस्या ऐसी थी जो मैंने सॉल्व कर दी मेरे प्रोफेशनल करियर में कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एंड आई वाज अ मेडिटेटर सिंस दोस टाइम। मैं तभी भी ध्यान करती थी, हृदय पे ध्यान करती थी, हार्टफुलनेस के ये जो ब्यूटीफुल टेक्निक्स है। So suddenly it came out. I said, sir, I believe managing human beings is the most challenging situation. And he just looked at me and said, Anaka, I didn't expect this from you. मैंने तो आपसे ये अपेक्षा नहीं की थी। मैं तो चाहता था कि आप बताएं कि कुछ बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करें कि डेटा के इश्यूज है, सर एनवायरमेंट्स के इश्यूज है, नए टेक्नोलॉजी के इश्यूज है, एजाइल से रिलेटेड कुछ हमारे स्क्रम से एंड ऑल दोज थिंग्स, all these amazing technological talks he was expecting. And then I said, sir, in my opinion, on what I have seen, that there are a lot of things which can be managed in our life. हम अपने जीवन में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रिसोर्सेस है, जो चीजें हम उसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान है उन्हें जब हमें मैनेज करना होता है तब वहां पे हमें अलग तरीके से अलग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। Because everyone comes from different perspective, everyone has a different habit of working, everyone has a different belief, everyone has different aspiration, they have different dreams in their lives, they have different challenges in their personal and professional life. To manage all those and take everyone towards one goal, say there it was a project delivery, of course, taking towards that becomes a really challenging situation. And he said, how come so, Anaka? I want to debate with you. मैं तो आपके साथ में इसे डिबेट करना चाहता हूँ कि आपको क्यों ऐसे लगता है, क्या हम सारे इंसान एक जैसे नहीं हैं? Then it reminded me of one of amazing experiences, or revelation when I was meditating, and after 2 years and years, this type of revelations, or I would say perception, direct perceptions, वो बहुत आसान हो जाते हैं। मैंने कहा, सर आप जानते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हम जो दिखते हैं इंसान, वो सिर्फ शरीर नहीं है। We are not just bodies over there, like Anaka is one, there's one existence, there's someone else, X, Y, Z. ये सिर्फ शरीर नहीं है, हमारा एक मन भी है, मन as in our mind. And this mind is not just mind, it also consists of intelligence, it also consists of consciousness, it also consists of the pure mind, or we can say a contemplative faculty, and it also consists of ego. And there are so many different combinations, infinite combinations of these 4 elements in everybody. And that is why everyone becomes a unique person, and that's why we are not same here. At the same time, this heart and mind field that we talk about, कि मेरा हृदय है, ये तो मेरा मन है, ऐसे तो मैं सोचती हूँ, ऐसे तो मैं कंटेम्पलेट करती हूँ, चिंतन करती हूँ, मेरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, या मुझे किसी बात से डर लगता है, या मेरे कुछ सपने हैं, या मुझे एंग्जाइटी होती है, तो ये सब क्या है? मैंने कहा कि सर ये हमारी हार्ट और माइंड की एक एनर्जी फील्ड है। और आपने तो फिजिक्स पढ़ा है? तो उन्होंने कहा हाँ जी मैंने तो फिजिक्स पढ़ा है। तो मैंने कहा कि सर फिजिक्स में हर चीज को, इस पूरे यूनिवर्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हमने कैटेगराइज किया है। एक है मैटर जो हमें दिखता है, जैसे कि टेबल, चेयर हमारी बॉडी है, कुछ है, लाइट है, पंखा, इट्स ऑल मैटर, वी ऑल नो। देन देयर इज an infinite space that we can see at extreme other level. And the third layer, or the third state, which is in between, or the dimension that we call, that dimension is energy. And our heart and mind consist of different types of these, energies which are playing their part. And that's why our heart and mind field is totally of energy. Now imagine different whirlpools of energy which are actually existing in our existence, है ना? हमें वो दिखते नहीं है, लेकिन पता चलता है कि मेरे थॉट्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरी टेंडेंसीज ऐसे जा रही है, और ये सब मिला के बनती है हमारी हैबिट्स। द वे वी थिंक, द वे वी लुक एट द लाइफ, the way we respond to situations, the way we speak the word, the way we formulate the sentence, the way there is gestures, हम कैसे बात करते हैं, the way there are facial expressions,
It's all that manifestation of that energy field, which is the middle part of our existence. Space, which is there in us, that is the essence जो हमारे हृदय में, it's pure, it's unchangeable. And the body is also in a way unchangeable, क्योंकि वो तो एज होती है लेकिन बदल तो नहीं जाती. तो ये जो एनर्जी की फील्ड है ना, इससे बनती है हमारी हैबिट्स. और ऐसे अनगिनत लोगों को एक साथ लेके कि जिनके अलग अलग तरीके हैं, जिनकी अलग अलग बोली है, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है, ये एनर्जी के ही अलग अलग पैटर्न्स है हम सब में. और इसीलिए इन सबको एक साथ लेकर चलना जो है वो बड़ा चैलेंजिंग है. ऑफ कोर्स देन आई वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोजेक्ट. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज व्हाट वी आर. हमें जब हमें कोई देखता है तो सबसे पहले क्या उन्हें हमारी आदतें नजर नहीं आती? कैसे बात करें, कैसे बैठे हैं, आंखों की उनकी कैसे डायरेक्शन है, बाल कैसे रखते हैं, चलते कैसे है, बैठते कैसे है, कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये सारी जो चीजें है ना, ये बनती है हमारी हैबिट्स में. ये हैबिट्स का कैटेगराइजेशन है. लेकिन ये हैबिट्स कहाँ से बनती है भाई, ये अब हम आज के सेशन में देखेंगे. लेकिन एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि हमने कौन से टेक्निक्स सीखी आज तक. ये जो वर्कशॉप आपने सीखा, इसका एक छोटा सा समरी मैं देना चाहती हूँ आपको. पहले तो है रिलैक्सेशन, जिससे क्या होता है, ये जो सारी हमारी एनर्जी की अप एंड डाउन होने वाली जो फील है ना, ये एक मॉडरेट स्टेट में आती है, शांत हो जाती है. आप सोचिए कि अगर आप बहुत ज्यादा जिम करके आए, दौड़ के आए और आपके तुरंत खाना खाने लगे, तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी लेवल है अभी नाउ इट्स वेरी डायनामिक इन अ वे. So that's why when we are trying to meditate, when we are trying to connect with our own essence, that great thing in our own heart, we need to relax a bit. When we are speaking to someone, we need to relax. When we are doing our work, we need to do in a state of moderation. So this relaxation, where we let go of all the stress and tension, ये हमारी एक टेक्निक है, जिससे आपको बड़ा हल्का लगा होगा, अच्छा लगा होगा. फिर जो हमारी दूसरी प्रोसेस है, it is heart-centered meditation. Why heart? Because heart is the storehouse of this great person which is you. जो आप है वो सिर्फ आप जितना दिखते हैं वो नहीं है. आपके हृदय में आप दिव्यता है. You are divinity in your heart. And when we connect our mind to our heart in the most gentle way, this divinity starts speaking. That love, compassion, joyfulness, harmony, peacefulness, brotherhood, all that comes out. Why? Because that is what we are really within our heart. ये हमारी हार्ट बेस्ड हमारा मेडिटेशन है. कैसे करते हैं हम ध्यान? हम एक बहुत जेंटल सजेशन देते हैं, दैट डिवाइन लाइट इज प्रेजेंट इन द हार्ट. और हम अपने आप से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं. लेकिन क्या डिवाइन लाइट आंखों से दिखता है? नहीं भाई, वो तो अल्टीमेट है, something which is absolutely pure. So we just feel it, isn't it? That is how we do the meditation. कब करना है? मॉर्निंग में. कितना टाइम? 5 मिनट से तो शुरू करिए. 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपका हृदय कहे, अपने हृदय से जुड़ जाइए. तो ये है ध्यान. अगर आप एक जगह उसके लिए निहित करते हैं, एक जगह और एक टाइम, so you can see how amazingly you tune in with that particular time, and since the moment you sit on that space, you very gently go inside your heart. And believe me, in our heart is only the newer ideas and innovation. I'm a design thinking professional as well. Design thinking is all about innovation and creativity, finding out newer solutions. And as you all might know, artificial intelligence and data science is what? It's also finding out the patterns to come up with certain conclusions, isn't it? तो ये जो हम अपने हृदय से जुड़ते हैं, तब हम क्या करते हैं, हमारी एनर्जी से एक मॉडरेशन के कंडीशन में आती है, रिलैक्सेशन होने के बाद. और फिर क्या होता है? न्यूअर आइडियाज, बेटर आइडियाज, टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग एंड to make this world a beautiful place. So this is heartfulness meditation. Then comes rejuvenation, that is the cleaning technique. What do we get rid of? हम कौन सी चीजों को अपने अंदर से बाहर निकाल के फेंकते हैं? नकारात्मकताएं,
uncertainties, anxieties, unnecessary patterns, lot of whirlpools of energy. आज मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, कल मैं हॉलीवुड में जाना चाहती हूँ, परसों मैं बॉलीवुड में जाना चाहती हूँ, उसके दिन बाद एक दिन बाद मैं पेंटर बनना चाहती हूँ, उसके एक दिन बाद मैं पोएट बनना चाहती हूँ, कभी ऑथर बनना चाहती हूँ, कभी बहुत एक अच्छी गृहिणी बनना चाहती हूँ, तो कभी बहुत अच्छी स्टूडेंट, तो कभी पुलिस ऑफिसर. You know what is this? These are different patterns of energy which are continuously churning within me. I mean, my thoughts, they go in so many directions at the same time. I really don't know who I am. So what do? We let go of all these, confusion, chaos, and then we focus on something which is very essential. That focus develops when there is no confusion, and a beautiful state of inner being develops when there is no darkness. Ignorance चला गया है, अभी हम ब्राइट बन रहे हैं. तो ये है हमारा संध्या का क्लीनिंग या इवनिंग क्लीनिंग. कैसे करना है, हमें एक सजेशन देना है कि हमारे सिर के ऊपरी हिस्से से लेके जो हमारा टेलबोन का लास्ट पॉइंट है, जिससे हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी, यही वो हार्ट माइंड फील्ड है. और इसी एनर्जी के ये जो अनरेगुलेटेड मूवमेंट्स है, अभी हम इसे क्लीन करने वाले हैं. कैसे? जस्ट गिव अ सजेशन दैट ऑल विच इज क्रॉस, अननेसेसरी एंड कॉम्प्लेक्स, इट्स गोइंग आउट फ्रॉम द बैक इन द फॉर्म ऑफ वेपर और स्मोक. बस कितना आसान है. बहुत जेंटली विल पावर इन्वोक करनी है, बहुत जेंटली. बहुत हमें लड़ना नहीं है अपने आप से, हमें अपने आप को बहुत सरल और प्राकृतिक इंसान बनाना है. अ वेरी नेचुरल पर्सन. एंड व्हाट इज नेचर टू अस इज द मोस्ट जेंटल एंड लविंग थिंग, एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दैट नेचर. ऑफ कोर्स हम इस सृष्टि का हिस्सा हैं, तो ये सृष्टि की सारी दिव्यताएं, अमेजिंग चीजें हमारे अंदर भी है. तो जब हम ये रिजुविनेशन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये नकारात्मकताएं चली जाती है, निगेटिविटीज चली जाती है. हमारे जो बॉन्डेजेस है कि ये तो ऐसी ही है, वो तो वैसा ही है, उसने तो मुझे लास्ट ईयर नोट्स नहीं दिए थे, अब मैं देखता हूँ उसको हिस्सा. ऑल दीज थिंग्स हैपन इन अवर लाइफ, इजंट इट? ऑल दीज थिंग्स आर, वी जस्ट लेट गो. ठीक है यार, इट्स ओके. प्रॉबेबली वो बिजी रहा होगा, मेरा दोस्त या मेरी फ्रेंड, नहीं दिए होंगे, बट लेट मी मेक माई हार्ट वेरी ओपन टू रिसीव एवरीथिंग दैट इज ब्यूटिफुल. आप सोचिए, अगर हमने घर के दरवाजे बंद कर लिए, सारे दरवाजे और खिड़कियां, तो बाहर की खुली धूप और खुली हवा अंदर आ सकेगी क्या? नहीं, है ना? एग्जैक्टली इन द सेम वे, व्हेन वी ओपन द डोर्स ऑफ आवर हार्ट, clean everything, then that bright sunshine enters, and then हम अंदर से निखरने लगते हैं. तो ऐसा क्लीनिंग है हमारा कब करना है? शाम को करना है. 10 मिनट से तो शुरू करिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, नॉट मोर देन हाफ एन आवर, बस उतना काफी है. 15-20 मिनट कर लिए तो बहुत अच्छा है. आप देखेंगे कि आपके थॉट्स में कैसा चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है. जब पहले आप किसी को देख के चिढ़ जाते थे कि अरे बाप रे, आ गए हमारे रिश्तेदार, पता नहीं आके अब क्या करेंगे, कितना समय लेंगे, ऑल दिस वेरी नेचुरल थिंग्स. या पता नहीं वो कैसे तौलिया ही बेड पे फेंक देता है, ये कैसे चप्पल इधर निकाल दिए, कैसी हैबिट्स है, खुद की प्लेट नहीं उठाती. सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट? Slowly we'll find that there is a change in our thought pattern. We are no more irritated. We are just witnessing the thing. It's okay. Probably, they will also learn. So that is how this cleaning makes us more and more magnificent person. Fourth, हमारा जो टेक्निक या प्रोसेस क्या है? बेड टाइम कनेक्ट. कनेक्ट विथ whom? कनेक्ट विथ our own self, this higher consciousness. कितने देर तक? 5 मिनट, 10 मिनट. अपने हृदय से जुड़िए, बहुत प्रेम से. Say thank you to the Almighty. Be grateful for the wonderful teachers, for the wonderful university, for the wonderful subjects, for the wonderful food, for the wonderful parents, for the wonderful siblings, for the wonderful friends, and for the wonderful Almighty. Because we want to belong. हम तो किसी से जुड़ना चाहते हैं, तो हम कहते हैं भैया हम बहुत आभारी हैं आपसे, आपने हमें इतना प्रेम दिया, हमें परिवार दिया, इतना अच्छा खाना दिया, एक सुंदर जीवन दिया, तो हम बहुत आभारी है. वी आर ग्रेटफुल. और अगर कोई चीजें हमें सता रही है तो भी हम उनके सामने रखते हैं. ऑलमाइटी, माय लव, माय डियर गॉड, सी दीज आर द प्रॉब्लम्स. आई ट्राई टू बिकम अ गुड पर्सन, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं बदल ही नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ. So would you please help me?
And now, how can the Almighty stop? It will not. It will simply flow towards you. तो ये हमारा ऐसा ऐसे 4 टेक्निक से बहुत प्रेम से करें, बहुत प्राकृतिक है, एंड एज वेरी नेचुरल, एंड देन सी व्हाट काइंड ऑफ निखार दैट यू गेट in your heart, in your entire personality. You become positive, you become a very very cheerful person. फिर ऐसे इंसान कहीं भी जाए तो फिर क्या कहने भाई, फिर तो सब लोगों को अपने ही टीम में चाहिए ऐसे लोग, है ना। सक्सेसफुल भी बनते हैं, अच्छे इंसान भी बनते हैं, अच्छे नागरिक भी बनते हैं, और एक अच्छे हम या तो एक अच्छे पिता, अच्छे माता, अच्छी बेटी, अच्छा बेटा, बहन, भाई, हर रिश्ते को हम सही तरीके से निभाने लगते हैं जब हम अंदर से इंसान बनने लगते हैं, दिव्यता की ओर जाते हैं। तो ऐसा है, लेकिन ये जो सारी हैबिट्स है ये क्या एक ही दिन में आ जाएंगी? तो मुझे एक सवाल है आप लोगों से पूछना है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रैक योर ब्रेन्स एंड टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक्स आर हैबिट। हैबिट क्या होती है? हम बोलते तो है इसको तो भाई ऐसी ही आदत है, उसको तो वो अच्छी आदत है, लेकिन ये बनती कैसे है और कितनी तरह की आदत है, क्या आप बता पाएंगे? I am very much waiting for your answers. Whatever comes to your mind, whatever comes to your heart, just write it down. This is a very safe space. हम यहाँ पे एक दूसरे को जज नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको? Let's wait for our friends to answer. Ma'am, habits are our repeated behavior. Amazing. Perfect answer. Okay, और भी आंसर्स आ रहे हैं। Habits are actions without much consciousness. Very nice. Thank you, sir. आलोक सर ने कहा है। Gaurav is saying any work by doing we feel good and want to do when we free. Okay, that's a habit. Okay, amazing. Krishna, what we do regularly, repeatedly will become a habit. Yes, something we do often on regular basis. Utkarsh is saying yes, yes, yes. All the answers are right. Working patterns of life, work, etc. बिल्कुल बढ़िया आरश ने कहा है। और कौन है हमारे दोस्त यहाँ पर जो रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ओके, चलिए कोई नहीं, बढ़िया। ऑल द आंसर्स आर अमेजिंग एंड ऑल द आंसर्स आर वंडरफुल। सो व्हाट आर हैबिट्स? हैबिट्स आर नथिंग बट दीज definitive patterns which we form in our energy field. There can be whirlpools also, there can be very different patterns as in wave, there can be very different. It's a form of learning. Okay, Bharti is saying it's a form of learning. Absolutely right, Bharti. So many amazing answers, and it also tells us so many different states of consciousness. हम कितने अलग अलग तरीके से एक ही चीज की तरफ देखते हैं और सारे आंसर्स बराबर हैं। तो ये हैबिट्स क्या है? हैबिट्स एक डेफिनेटिव पैटर्न है जिसके दायरे में हम घूमते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि ऐसे हैबिट्स हमारी है। बाहर के लोगों से नोटिस करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। जैसे कि कई बार बात करते हुए हमारे हैंड के गेस्चर्स होते हैं, हम कैसे तो पाँव एक दूसरे पे रख के या अलग तरीके से बैठे, हम जब चलते हैं पता नहीं हमारी कुछ लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स होती है कि मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो यही पसंद नहीं है। ये सारी जो चीजें है ना, ये हैबिट्स का मैनिफेस्टेशन है ना, इसका प्रकटीकरण है, वो बाहर आ रही है। शायद हमें पता हो या न पता हो, लेकिन अब थोड़ा सा उसके हम एक लेवल अंदर जाते हैं और देखते हैं हैबिट्स कौन कौन सी है। फिजिकल हैबिट्स, एज यू नो आई वाज टेलिंग, इंटेलेक्चुअल हैबिट्स एंड देयर द थिंकिंग हैबिट्स एज वेल, एंड कंटेम्पलेशन की, चिंतनशील। इंटेलेक्चुअल हैबिट्स क्या होती है? किस प्रकार की हम किताबें पढ़ना चाहते हैं, किस प्रकार का फोकस है हमारा, किस प्रकार के विचार आते हैं, कौन से सिग्नल्स हम पिकअप करते हैं हमारे विचारों से। अगर आपको 10 ऑप्शंस दिए जाए तो इन योर माइंड, ओके, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, आई शुड डू दैट, आई शुड डू दैट, am I able to pick up the right signal? It also depends on our conditioning. So habits are nothing but conditioning of all these things, and it's a package. Thinking habit as in contemplation. हम क्या सोचते हैं जब हमारे पास वक्त है, या हमारे पास अगर हम कुछ काम भी करें तो क्या कुछ विचार आ रहे हैं, और अगर आ रहे तो किस प्रकार के हैं? That is nothing but that
that is the result of the habit that we are nurturing inside. Examples are, what are the sports that we like? Video games that we play, education, learning, a lot of reading that we do, music, painting, puzzles, eating, the way we look at the things, है ना, कि हम किसी भी चीज को देखते कैसे, क्या नजरिया है मेरा उस चीज को देखने का, ये हमारे उस हैबिट पे और उस टेंडेंसी पे बहुत सारा निर्भर करता है. ब्रूडिंग हैबिट्स, ब्रूडिंग एज इन थिंकिंग, कंटेम्पलेटिंग, की सोचते हैं हम. ये सारी जो है ना अलग अलग तरह की हैबिट्स है. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हैबिट्स जो है, क्या आपको क्या लगता है आप में कौन सी हैबिट है, कोई भी जिसके बारे में आप अवेयर हैं? So would you like to respond in the chat box? What is that habit that you feel that you have or you know you have? There's nothing to be shy of. We all have different type of habits. हम सब में habits होती है अलग अलग. Ma'am, I have habit of overthinking. Okay, Yash, your observation is amazing. I must congratulate you. It shows that you are very much aware of your environment. Great. Then making plan for everything. Arsh is saying absolutely right. It means Arsh, you have a habit of very, I would say, delivering a work in a very systematic way, isn't it? Too much sleeping. Dr. Alok is saying, Alok, sir, ये तो हैबिट मैं भी इसके साथ रेजोनेट करती हूँ, मुझे भी बड़ी नींद आती है. ओके, देन गौरव इज सेइंग लिसन टू पॉडकास्ट. यस. ओके, यश इज सेइंग थैंक यू मैम. सो वी हैव दिस डिफरेंट हैबिट्स. लाइक देखिए, जैसे कि हम कौन सा चैनल देखते हैं, कौन से तरीका का ओटीटी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट, किस तरह का हमारे फिल्म का जॉनर है, एडवेंचर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, थ्रिलर देखते हैं, रोमांटिक देखते हैं, कॉमेडी, रोम कॉम, क्या देखते हैं हम. तो ये भी हमारे आदतों पे निर्भर करता है जब हम चयन करते हैं किसी बात का. व्हेन वी सिलेक्ट एनीथिंग, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गो टू वेरी सर्टेन स्पेसिफिक चैनल्स, मे बी ऑन ओटीटी, मे बी नेटफ्लिक्स और प्राइम or Disney Hotstar, and I don't know, so many things, or maybe type of the videos that you watch on YouTube, the singer that you want to listen to more and more many a times. Why? Because it's all our conditioning that we have created within us. कि भाई मुझे तो क्लासिकल ही पसंद है, भाई मुझे तो वेस्टर्न ही पसंद है, या जिस तरह का ड्रेसिंग हम करते हैं. So these are the different type of habits we nurture with or without our knowledge, and many a times these habits become barrier to our progress. We may not know it, but they can become a barrier. So, and how do we form these habits? Now let's go to different, थोड़ा सा अभी हम इसके अंदर जाते हैं कि हैबिट्स कहाँ से है, कहाँ से ये फॉर्म होती है. तो सिंपल है, अभी हम हैबिट्स को भी हम थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो हैबिट्स है हमारी, जिस प्रकार का बर्ताव है हमारा, क्या वो हमें बड़ा जॉय और हैप्पीनेस देता है, पीस देता है, कंटेनमेंट देता है? आप yes or no you can write. Especially Yash, as you have said, you have a habit of overthinking. Many of us have. Even I had this habit of overthinking. तो क्या ये जो भी मैं कर रही हूँ, क्या ये मुझे बड़ा जॉय, पीस और कंटेंटमेंट देता है? कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन, की खुशियां देता है, या इसमें से कुछ अलग तरीके के फीलिंग्स मेरे आ रहे हैं? आप बता सकते हैं? Ma'am, it gives little satisfaction but create more stress. Amazing, Yash. And curiosity. Amazing, Yash. Very nice. Ashish Singh, most of the time, yes, but not always. Absolutely right. Abhi mera next question. Okay, Prani is saying, yes, I get joy and satisfaction from my habits. Gaurav is saying always. It means that these habits in a way are positive. Bad habits give us stress. Bharati, you are absolutely right. Absolutely right. Now my next question to you is, now हमने तो अपने बारे में सोच लिया, लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे माता पिता, बहन भाई, हमारे गुरुजन, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस पूरे ह्यूमैनिटी के, तो जिस प्रकार की मेरी हैबिट्स है, क्या
अगर मैं कंटिन्यूअस नेटफ्लिक्स देखती रहूं या मैं कुछ ऐसे काम करती रहूं जिससे मुझे तो बड़ा आनंद मिलता है लेकिन लोगों को तकलीफ होती है, डू यू थिंक दैट हैबिट इज राइट? Because now we are trying to expand our consciousness, we are trying to understand in depth about my own self and how my habits can actually affect others as well. तो ये भी आप सोचें और आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, otherwise make a mental note of that. So if I have a habit of ma'am attendance message, okay, okay. So these are the different type of dimensions that we need to think about. Then how do we continue habits that don't confer joy, etc. ऐसे अगर हमारे अंदर ऐसी कोई हैबिट्स है जिससे हमें खुशियां नहीं मिलती है, किस प्रकार की खुशियां है वो? क्या वो एडिक्शन की खुशियां हैं, चाहे वो ओटीटी से हो, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे फोन से हो, चाहे दोस्तों से रात रात भर बातें करने से हो, या चाहे हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम एंड पे है, तो क्या वो हमारी ऐसे डिजायर्स नहीं है जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ रही है? जैसे कि आज मुझे बहुत सक्सेसफुल बिजनेस बनना है, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं पढ़ाई करूंगी, बहुत सारा मेहनत करूंगी, फाइन, आई बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई गेट लॉट ऑफ मनी, but then is a new desire not coming out of it? Now I should be number one. मुझे सक्सेस, मुझे सबको बाजू करना है, मुझे अकेले को रहना है. Okay, I become that. After that, there is a new habit that I am very uncertain. I am scared that my success should not be taken away from me. I do anything for that. So if we look at it from that point of view, these habits wherein we are continuously looking for happiness or continuously trying to fulfill something, they give rise to something which is new. Again, if you look at this pattern, this is also habit. And what happens then? Okay, Bharti saying, no, my bad habit increase that tension and anxiety. Absolutely right, Bharti. So if there is, as our friend is saying, there is an increase and anxiety and pressure and stress and in human behavior in us by our habits, it means that they are not good for us. And now we have understood that there is something which needs a correction within me. But then how to do that? It's a simple formula that you are seeing. Is happiness, that is number of desires fulfilled, total number divided by total number of desires. हमारी बहुत सारी desires है और कोई भी fulfill नहीं हुई है, तो आप सोचिए कि हमारा क्या हाल होगा? या हमारी desires बढ़ती ही जा रही है तो हमारा mind stable होगा क्या? नहीं. So these are, we can say that these type of thought patterns or habits or tendencies may not give us any contentment or joy. So if I am happy, if I am joyful in whatever I have received, does that mean कि मुझे मेहनत नहीं करनी? मुझे जरूर मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, अच्छा इंसान बनना है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल भी बनना है. लेकिन जब मैं अपने ओर से 100% देता हूँ और उसके बाद में whatever comes to my way, I accept it, it will give you a lot of joy. If I become a successful manager by making everyone around me successful, my team members, my stakeholders, my clients, my even my competitors, I'm human to them. In that case, that kind of habit, that kind of desire, that kind of happiness and joy is always stable, because we are not hurting anyone and yet we are fulfilling everything. So that is also a different type of thought pattern or habits, we can say. So if we keep on craving and craving for everything, कि मुझे तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा. Many times your parents would be saying, अरे बाप रे कितना मांगता है, कितना, मैं हमेशा पैसे देना है, पॉकेट मनी देना है, ये देना है, वो देना है, तुम्हारी मांगे तो कभी खत्म ही नहीं होती. Have you ever encountered this type of situation? हुआ होगा कई बार, है ना? कभी मम्मी डांटती, कभी पापा डांट लगाते. तो ये हमें अंडरस्टैंड करना हुआ कि ये कहाँ से आ रहा है ये सारी चीजें. तो ये जो है ना, ये हमारा ओवरऑल वायरिंग है. जिस प्रकार से हम वायर है, जिस प्रकार से हमारे जो न्यूरॉन्स है ब्रेन के वो फायर होते हैं, उस प्रकार से हमारी आदतें बनती जाती है. So they are nothing but the continuous well traveled pathways in brain. चाहे कितना भी मिल जाए लेकिन हमेशा रोती ही रहूं मैं, तो ये भी एक हैबिट है भाई. क्योंकि अभी ये जो मेरे न्यूरॉन्स है ब्रेन से जुड़े हुए, ये न्यूरॉन्स एक सर्टन पाथ ही फॉलो करती है, उन्हें दूसरा पाथ पता ही नहीं.
जैसे कि सपोज मैं पूना में हूँ और मुझे लखनऊ आना है आपके शहर, तो मुझे एक ही रास्ता पता है, तो मैं उसी रास्ते से जाऊंगी, चाहे कितना लंबा ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे और रास्ते पता ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे दूसरे और भी अल्टरनेट वेज पता है कि मैं बस से आ सकती हूँ, मैं ट्रेन से आ सकती हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से फिर लखनऊ आ सकती हूँ, या मैं फ्लाइट से आ सकती हूँ, सो देर आर ऑलवेज डिफरेंट ऑप्शंस, and then we know which one to pick when we are meditative. But when we are not meditative, what happens? We travel only one way. हम एक ही तरीके का बर्ताव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में, ये एक ही तरीके से फायर होते हैं, और जो एक ही तरीके से फायर होते हैं, ऐसे सारे जो न्यूरॉन्स है वो वायर होते हैं, एंड देन दे फॉर्म अ हैबिट. So they are nothing but well-traveled pathways in our brain. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जो भी आपकी मदर टंग है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, मराठी, गुजराती, एनीथिंग, नई भाषा अगर हमें सीखनी है तो हमें थोड़ा तो उसमें सिर फुजाना पड़ता है, कई बार बहुत ज्यादा हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अभी हम एक ही तरीके की भाषा को देखने के लिए यूज टू हो गए हैं, बोलने के लिए यूज टू हो गए हैं। तो ये हमारे वेल ट्रेवल्ड पाथवेज है। तो फिर क्या हम कभी इसको बदल ही नहीं पाएंगे कि बाप रे अभी तो मैं बस एक ही लैंग्वेज बोलती हूँ, अगर मुझे जापानीज सीखने है तो वो तो हो ही नहीं पाएगा भाई, क्योंकि अभी तो हैबिट बन गई हिंदी या मराठी या इंग्लिश बोलने की। तो क्या ये पॉसिबल है? ये बहुत पॉसिबल है कि हम ये जो अपने ब्रेन के पाथवेज है इसे अलग तरीके से चेंज करें फॉर अ बेटर फ्यूचर. नाउ देयर इज I want all of you to do this exercise. आपको क्या करना है, ये जो कलर है वो बोलना है. आप चाहे ना भी बोले, आप चाहे टाइप ना करें, लेकिन अपने मन में बोले कि कलर आपको बोलना है. तो आप देखिए, जब आप कलर बोलते हैं तब, और जब आप शब्द वर्ड बोलते हैं तब, और किसमें मोरल ज्यादा वाला एफर्ट लगता है? मोरल तैयार करें. That are you doing that, guys? And just see how much time it takes to say the color and to say the word. Was it easy to say the color or was it easy to say the word? Okay, I am waiting for your responses on the chat box कि क्या आसान था, कलर बोलना आसान था कि शब्द बोलना आसान था? Okay, there are, give me a second, words. Okay, Pragati is saying word, Gaurav is saying no doubt words, Bharti is saying word. It was very easy to speak name. Okay, यानी शब्द, बिल्कुल बढ़िया. जो हमारे सारे दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि जो शब्द है, जैसे मैं येलो कहती हूँ तो तुरंत, क्योंकि अभी ये मेरे ब्रेन को अब मैंने कंडीशन कर दिया, ये मेरी हैबिट बन गई है कि मैं जैसे ही शब्द देखूं तो मैं पहले उसका जिस तरह से ग्रामर है, जो भी शब्द है उसको मैं अंडरस्टैंड करूं. लेकिन अगर मैं कलर बोलने जाऊं तो आई हैव टू वेट. ओके, येलो, नो 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 इट्स ग्रीन. देन ब्लू, नो 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 इट्स रेड. यू नो, ऑरेंज, नो इट्स ब्लू. तो ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है उसका सिंक्रोनाइजेशन है. Some more responses in the chat box. Yes, words, words, words. Thank you so much, my dear wonderful students. Yes, is the word. Why is the word? Because there is a left and right conflict. There's a God has made us like this. It's a nature, right? Our right brain tries to say the color, but the left brain insists on reading the word. We are being trained like that. जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं अपने जीवन में, हम चीजों को देखने की क्षमता रखते हैं, तो आप देखिए कि हम वो पढ़ंतु टाइप से ज्यादा है अगर हम देखें तो हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है वो इंसिस्ट करता है कि मैं तो शब्द पढ़ूंगी, लेकिन जब राइट ब्रेन है वो कहता है, वो कलर बोलने की कोशिश करता है. सो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वेदर वी are more towards left or right side. But does that make us a bad person? Of course, no. We are yet the right person, but we need to balance the both. Left क्या बोलता है? List, left brain, order, speech, reading, writing, logic. Right क्या बोलता है? Spatial.
जो है वहां पे बहुत सारी इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी, पिक्चर्स है, इमोशंस है, होलिस्टिक है, आर्ट है, म्यूजिक है, एवरीथिंग इज देयर, इंट्यूशन इज देयर. Now, when we are trying to make our habits which are more oriented towards only one part of our existence, will our existence be fulfilling and enriching or wholesome? Of course, it's not, right? I hope you all agree with me. Okay, Aarti is also saying words. Thank you, Aarti. Thank you, dear ones. So, what exactly then are we trying to establish? कि ये जो है ना, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी से रिलेटेड है कि अगर चलो मुझे बहुत लॉजिकली सोचना पसंद है, मेरा लेफ्ट ब्रेन काफी ज्यादा एक्टिव है, तो फिर क्या मैं एक ही तरह से, क्या मुझ में क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, क्या मुझ में इमेजिनेशन नहीं रहेगी, क्या मैं ऐसे स्पेशियल यानी जैसे 3D और मल्टी डायमेंशनल चीजों को इमेजिन नहीं कर पाऊंगी? तो एक न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक कंसेप्ट है दैट कम्स इनटू द पिक्चर. न्यूरोप्लास्टिसिटी इज व्हाट? नेचर हैज नॉट मेड अस रिजिड. नेचर ने हमें रिजिड नहीं बनाया है. नेचर खुद बहुत डायनामिक है एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दैट नेचर. वी हैव दैट क्वालिटी टू बी अ वेरी डायनामिक पर्सन. हम नई नई चीजें सीख सकते हैं और हमें नेचर ने वैसे बनाया है. तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वो नई चीजें सीखने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा. हम जो मैटर से बने हैं ना, पूरा मैटर ही मैटर है. अभी उससे हमें अपने एनर्जी अंदर एक स्टेप लेके एनर्जी पैटर्न्स को पहचानना होगा. लेटिंग गो ऑफ ऑल द हार्ड थिंग्स and accepting everything that is flexible, becoming flexible. So this concept is neuroplasticity. It's brain's ability to recognize a thing, learn new things. आपने शायद ये पहले भी देखा होगा. नए नए कनेक्शन बनाना जीवन में, नए नए दोस्त बनाना, नई नई चीजें सीखना और हमारे लाइफ को एनरिचिंग और फुलफिल बनाना. This is something that we definitely can do. There are a lot of big people who are there who have implemented these techniques and we can call such a person as a meditative person. कब हो सकता है भाई ये कि मैं बस छोटी हूँ तभी हो सकता है कि 13 to 25 years? वैसे तो ये कहा जाता है कि ability of our brain to learn new things, to create new pathways never ceases to exist. Till the last point in time we can keep on learning a lot of new things. Typically from 13 to 25 years it manages to become complete, give us direction. लेकिन अगर 25 साल तक मैं कुछ बन गई एक तरह से सोचने वाली, तो क्या मैं दूसरा बन ही नहीं पाऊंगी? तो हम बन सकते हैं मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस से. सिंपल टेक्निक्स है. तो हम इस स्लाइड पे बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे. मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि कई बार जो फियर्स है, एंजाइटीज है, वो ऐसे न्यूरल पाथवेज बना लेते हैं कि मुझे लगता है कि बस मेरे जीवन का तो यही खत्म हो गया बाबा. इट्स एवरीथिंग, one girl says no to me and she doesn't accept a flower from me on the friendship day. I said my life is over. अब तो मुझे बस हिमालय जाना पड़ेगा छोड़ छाड़ के. तो ये जो चीजें है ना, जिसे हमें लगता है कि बस जीवन का तो अंत ही हो गया है, अब की एक मार्क कम पड़ गया, या मनचाही कंपनी में नहीं जा पाई, या थोड़े से पैसे कम मिल गए. So dear friends, this is the neural pathway which we have set for us. It's not right. It's not the reality. Reality is a lot of things, much more that we can learn and we can unlearn. So there are strengths, there are weaknesses. So weaknesses is what? Traveling only through one path. कि मैं एक ही तरीके से सोचूंगी, बस यही है मेरा सोचना, जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए. ये तो हम ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये sometimes the thing that is holding you back is everything is in your mind, कि वो जो घोड़ा वहां पे दिख रहा है, सच में क्या उसे बांधा है? वो तो एक प्लास्टिक की चेयर है, वो तो कभी भी वो चेयर के साथ चला जा सकता है. So these are the things which we have created for us, right, in our mind by that set path which we continuously travel all the time. But how to get rid of that now? ठीक है भाई, मुझे तो पता चल गया है कि मैं अभी इतनी सही तरीके से मुझे कुछ और भी सोचना है, पॉजिटिव बनना है, पॉजिटिव थिंकर. ये सारे ब्लॉकर्स है, डर है, इससे मुझे निकाल के एक बहुत ही प्रसन्न व्यक्तित्व का धनी बनना है. तो क्या मैं ऐसे कर पाऊंगी? क्या मैं सही डिसीजन ले पाऊंगी? जैसे कि as you are seeing on the
screen when we are young, when we are, you know, in our teenage, we can learn a lot of things very fast, but there is no maturity in our thinking, right? हम decision लेते हैं सर random लेते हैं. मैं तो बस उस एक्टर के जैसा ही बनना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर मुंबई भाग जाऊं एंड देन आई कीप ऑन स्ट्रगलिंग, और मे बी यू नो लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर कि मैं तो ये सब छोड़ के मैं तो कुछ अपना, यू नो, आई विल डू समथिंग very new. It may be very risky. So if you look at this particular age group, we can feel that there's a lot of risk taking skills over there. They do not think about the consequences. Why? Because the neurons and the entire structure of brain and nervous system is not really complete over there. ये जो adolescent या teenager है, चाइल्डहुड में तो हम जल्दी जल्दी सीखते थे, ओबीडियंट भी होते, लेकिन हमें आगे क्या करना है इस बात की जानकारी नहीं होती. लेकिन जब हम अडल्ट बन जाते हैं, ये जो हमारे ब्रेन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, हमारा बैक brain, left brain, right brain, the entire system gets connected to each other, fused with each other in the right way, we become more mature, isn't it? But does that mean that I have very much flexibility to do the new things? Probably not, because the habits which we have formed within us now are holding back. जैसे कि आप सोचिए कि एक दरवाजा है जो बंद है, तो मैं जाने की कोशिश करती हूँ, उसको खोलती हूँ तो दूसरा दरवाजा बंद दिखता है, isn't it? Exactly in the same way, when we are gone through these sessions earlier, what I will come to now, that ये जो existing neuron pathways है, which may not be good for us, you know, if I'm very much scared of speaking in public, is this a good way of my न्यूरॉन पाथवे जो हमारा मेरा बन गया है कि जैसे लोग दिखते तो मैं तो थर-थर कांपने लगती हूँ, इंटरव्यू के टाइम बोल नहीं पाऊंगी, पता नहीं मुंह से क्या निकल जाएगा, या कभी-कभी मैं बहुत अग्रेसिव हो जाती हूँ, समझ में ही नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ. I respond or react in the way which no one you know finds pleasing or good or decent, or maybe there are a lot of things: anxiety, depression, negativity, fear, nervousness, a lot of addictions. If these habits are formed in my nervous system, how do I get rid of that? Answer is simple: what to change and how to change. We need to change a lot of things. We need to change a clutter that's been created in our energy field, and that can be done through heartfulness cleaning. It helps us to get rid of all the negative and heavier things. Now just I want to give you an example कि अगर आपको ऐसा कोई दोस्त मिले जिससे बहुत बचपन में आपकी इकट्ठी हो गई थी, बात ही नहीं हो रही है, जब भी उसकी याद आती है ना, तो मन में एक बिटरनेस आता है, अरे यार उसने ऐसे कर दिया मेरे साथ में. वो क्या सिर्फ एक याद है, या उस याद के साथ इमोशंस और फीलिंग्स भी है, वो भी आ रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अंदर पड़े हुए हैं, है ना? तो ये जब हम सफाई करते हैं अपने ये हमारा हृदय का दरवाजा खुलने लगता है. Why? Because the neural pathways now start changing. You know, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते थे, वो अभी एक साथ फायर नहीं होंगे. I will take a pause. I will understand the situation, how to respond and not react. And then that set pathway becomes out of sync. There is a newer way to think about things. And that is what we can call it as a creativity. कब होता है? ये होता है हार्टफुलनेस क्लीनिंग से. There is a feeling of simplicity and purity.
And in purity, the patterns are very clear. We understand the situation. Decision making becomes very easier. है ना? नहीं तो अगर आप सोचे कि अगर हमारे एक ही तरीके से हैबिट बन गई है, हमारी टेंडेंसीज बन गई है, तो उसमें हम डिसीजंस कैसे ले पाएंगे? If you know, I do not like one subject at all, the mathematics, I do not like it at all. How will I be able to pursue any career which is related to mathematics? Because I basically do not like that. That is the pathway that I have created, and this is not the pathway, this is a blocker, isn't it? So when we get rid of that fear, there's okay, let me give it a try. हो सकता है मैं थोड़ी मेहनत करूं तो इसमें भी मैं पास हो जाऊं या इसमें भी मैं एक्सेल कर पाऊं. So that is creativity. How to create a newer pathways. चलो ये तो बात हो गई कि जो हम पुरानी चीजें हैं वो स्ट्रक्चर को अभी हम फेंक रहे हैं, हमारी जो हैबिट्स है जो सही नहीं है. तो सही हैबिट्स क्या है? सही हैबिट्स के रिजल्ट है पीसफुलनेस, steadiness, joy, moderation, always in the state of moderation, not going to extreme. high low. कभी तो बहुत एक्साइटेड है लाइफ के लिए, कभी तो लगता है जिंदगी तो एकदम पूरी तरह से खत्म हो गई. ये जो अप एंड डाउन है ना, ये मेडिटेशन से चला जाता है, क्योंकि अभी जो न्यूरल पाथवेज है, दे आर नॉट जंपिंग ऑल द टाइम, दे इवन हैव दैट स्टडी फ्लो. There's harmony, there's positivity, there's courage, there's hope, there's calmness. Reactive tendencies go away, reactive habits goes away. What remains is a very steady flow of gentleness. It's very natural. And this natural things comes when we meditate on the heart. And this heartfulness meditation helps us to connect with our own state of consciousness, our higher self. And now we are more of a responding, we take a pause, we are in a balanced state. ठीक है, हमारे दोस्त ने कभी हमसे किया होगा, या कभी हमें कम मार्क्स आए होंगे, या कभी मुझे डर लगा होगा, या कभी मेरे मन में किसी के लिए थोड़ा सा बुरा विचार आया होगा, या कभी मैं ओवरथिंक भी करती होंगी, लेकिन मैं उससे बाहर निकल सकती हूँ. मैं उस हैबिट को बदल के I can transform it into a better thing. I can become more balanced. I can become more regulated. And this happens through heartfulness meditation. But I want to ask you that why are we taking heart? Because now कभी-कभी हम confuse होते हैं, हम तो brain के बारे में बात कर रहे हैं भाई, कभी heart के बारे में बात करते, कभी brain के बारे में बात करते, तो exactly ये है क्या चीज? यानी हमें ब्रेन के बारे में या माइंड के बारे में बात करना है, या हमें हार्ट के बारे में बात करना है? सो लेट मी टेल यू वन अमेजिंग थिंग गाइस, फ्रेंड्स, कि हमारा जो हृदय है ना, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन की ओर भेजता है, ब्रेन से भी ज्यादा. मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट इट्स ब्रेन ऑलवेज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन राइट टू अवर एंटायर सिस्टम, बट देयर इज वन इंस्टीट्यूट, Heart Math Institute, and they have proved that it is our heart that sends more signals to our entire body, not only just purified blood. Now imagine in this heart you have this, amazing, I would say, higher consciousness to which you are connected to through and throughout the day. What kind of information that heart will be sending? Peacefulness, of joy. It's after all, it's the energy, right? And energy will have waves. Joy will help other hearts to heal. Peacefulness will help other hearts to calm down. Beautiful and positive words and thought will help to get rid of clutter in your home. आप सोचे कि कोई आपसे गुस्सा है, लेकिन आपने तो गुस्सा नहीं किया, आप तो शांत रहे. You hear, you listen, and we are connected to the heart through and through. What will be the result? The result is an amazing society, a family unit where there is peacefulness, there's joy, there's harmony, and there's lightness. And imagine such a society, imagine such a nation, imagine such a world. ये जो हार्टफुलनेस है ना, इससे हम अब जब अपनी आदतें बदलते हैं, यहाँ पे हमारा डीएनए भी बदलता है, क्योंकि जो जिस तरह से हम बने हैं, ये हमारे सेल के, एवरी सेल के अंदर तक जाता है. जिस
प्रकार के हमारे थॉट्स है. इमेजिन if there's tremendous negativity, as ma'am was sharing with us, you know, that example of water getting crystallized in a typical form. Imagine if water can get affected, what about the cells in my body? Or what about my cells or neurons in my mind or my brain? How much they will be affected? So imagine when the positivity starts coming into our heart and every cell, how will we radiate confidence, love, happiness, joy, and imagine the entire society and the world. So these are the techniques through which we can change our habits. We can get rid of all the negativities, addictions. There is a sense of well-being, balance, and goodness. So give me a second. It's 6:18. So I guess we still have 10 minutes to go. So let's relax and then, you know, meditate for 2-3 minutes. And then let's feel how our energy field settles down and how we are able to understand our own patterns in a deeper way, in a more mature way. So shall we start, guys? For relaxation, let's do relaxation for 5 minutes. Okay, I'll guide you and just follow the very simple suggestions. Close your eyes very gently and very softly. Let the entire system sit in a very relaxed position. Very gently take your attention towards your toes. बहुत gently और हल्के से अपना ध्यान अपने पांव की उंगलियों की ओर ले आएं और उन्हें शिथिल होता हुआ महसूस करें. धरती से एक दिव्य ऊर्जा, एक हीलिंग एनर्जी आपके पांव की उंगलियों के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है. अब आपके फीट, एंकल्स, काफ मसल रिलैक्स हो रहे हैं. ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे आपके पिंडलियों को शिथिल कर रही है और ऊपर की ओर बढ़ रही है. आपके नीज, आपके थाइस शिथिल हो रहे हैं. ये डिवाइन एनर्जी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है. आपके हिप्स, स्टमक, वेस्ट, स्टमक के सारे मसल्स, आपकी पीठ, धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा आपके शरीर को तनाव से मुक्ति दिलाते हुए ऊपर की ओर जा रही है. धीरे धीरे आपकी सारी पीठ गर्दन तक शिथिल हो रही है. दिव्य ऊर्जा कमर से ऊपर, आपका सीना, आपके गले का भाग संपूर्ण शिथिल कर रही है. धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा आपके कंधों के सारे तनाव को शिथिल कर आपके बाजुओं में उतर रही है. धीरे धीरे आपके हाथों की ओर बढ़ रही है. आपकी कलाइयां, हथेलियां, हाथ, उंगलियां, उंगलियों के पोर शिथिल हो रहे हैं. ये दिव्य ऊर्जा अब बहुत हल्के से आपके चेहरे की ओर ऊपरी भाग में बढ़ रही है. आपका जबड़ा, होंठ, कान, गाल, नाक, आंखें, पलकें,
भौहें, माथा, सिर का ऊपरी भाग, सिर का पीछे का भाग अब पूरी तरह शिथिलता अनुभव कर रहा है। ये दिव्य ऊर्जा ने सारे तनाव को निकाल दिया है। आपके मन के विचार भी अभी बहुत शांत है। स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप में आप सांस ले रहे हैं। हल्के से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आए। जो ईश्वरीय प्रकाश आपके हृदय में है, जो आपको अंदर से उजाला दे रहा है, उसके शांति में, उसके प्रेम में आप डूब जाएं। वो दिव्यता, वो आपका उच्चतर स्व जो प्रेममयी है, दिव्यता से परिपूर्ण है, वो आपको एक नई दिशा दिखा रहा है। शांति का मार्ग, सद्भावना, प्रेम, मंगलमय विचार, इसमें हृदय की दिव्य ऊर्जा में डूब जाएं। हमारा हृदय और हमारे हृदय के अंदर की दिव्यता हमें पल पल अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अब वहां से हमें गाइडेंस मिलता है। वहां से प्रेम के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये हमारे हृदय से निकलने वाली शांति, भावना और प्रेम हमारे आसपास के वातावरण को भी छू रहा है। हमारे आसपास का कण कण पवित्रता, प्रेम, सद्भावना और शांति में डूब रहा है। जो हमारे परिवारजन है, परिजन है, सबके हृदय को ये शांति स्पर्श कर रही है, छू रही है। वो सब इस शांति को, दिव्यता को महसूस कर पा रहे हैं। धीरे धीरे ये शांति और प्रेम पूरी दुनिया में, पूरे जग में फैल रही है। हर कण इससे लाभान्वित हो रहा है। हर जीव, हर प्राणी, हर मनुष्य इस प्रेम और शांति में डूब रहा है। ये दिव्यता
और उसका प्रवाह पूरे विश्व में फैल रहा है और ये आगे ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। हमारे हृदय अब खुल गए हैं। शांति और प्रेम की धारा पूरे विश्व में फैल रही है। इस धारा को ऐसे ही बहने दें। इस प्रवाह को ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ने दें। We are resonating with the divinity and our hearts are in the osmosis with the divine source. With this संकल्पा, इस संकल्प के साथ, इस प्रार्थना के साथ हल्के से अपना ध्यान वर्तमान में ले आएं। हृदय के शांतिपूर्ण अवस्था को ऐसे ही संजोए रखें। अगर आप चाहें तो हल्के से अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये सारे सेशंस बहुत अच्छे लगे होंगे, लेकिन हमारी जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। ये कुछ स्लाइड्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप इस मेडिटेशन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो ये तीनों किताबें हैं। ये दोनों किताबें हार्टफुलनेस वे डिज़ाइन डेस्टिनी, ये कई सारे भाषाओं में उपलब्ध है। अमेज़न पे आप इसे ले सकते हैं। जिसने कभी ध्यान नहीं किया वो बहुत आसानी से इन किताबों को पढ़ के समझ सकते कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन क्या है। ये जो ई मैगज़ीन है हार्टफुलनेस का, इसका प्रिंट सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, या ये ई मैगज़ीन अगर आप लेना चाहें तो ये फ्री है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। अगर आप इस जर्नी को अपने परिजनों तक पहुंचाना चाहते हैं या आपको किसी ट्रेनर के साथ जुड़ने का मन करता है, उनसे बातचीत करके या उनके साथ ध्यान करने की इच्छा हो, तो ये हार्ट स्पॉट करके एक लिंक है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके घर के आसपास के सारे जो ट्रेनर्स हैं, उनके ईमेल आईडीज आपको मिल जाएंगे। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे विश्व में पूरी दुनिया में कई सारे ट्रेनर्स हैं, 12,000 से भी अधिक, और सब अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर है और बहुत खुशी महसूस करेंगे अगर आप उनसे कनेक्ट करेंगे तो। एक हार्ट्सएप है जो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हार्ट्सएप के जरिए आप कभी भी ट्रेनर के साथ जुड़ के उनके साथ ध्यान कर सकते हैं। कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है। जो ग्लोबल गाइड है दाजी या डॉक्टर कमलेश पटेल जी, उनके मास्टर क्लासेस अवेलेबल है। पार्ट 1, 2, 3 हिंदी में है, इंग्लिश में है, मराठी में है और कई सारे भाषाओं में है। तो आप जरूर वो भी सेशंस देख सकते हैं। वेबिनार्स होते हैं कई सारे, यंगस्टर्स के लिए है, माताओं के लिए है, बहनों के लिए है, भाइयों के लिए है। तो ये जो है हार्टफुलनेस वेबिनार हम कहते हैं, तो ये भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं। ये हमारे रिट्रीट जो है हार्टफुलनेस के कुछ सेंटर्स है जो वर्ल्ड वाइड है, तो आप
kanha.surgemark.org पे आप जा सकते हैं। सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल दुनिया का कान्हा में है, हैदराबाद में, और वहाँ पे 1 लाख लोग एक साथ बैठ के हार्टफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप सब लोग बड़े प्रेम से वहाँ पे इनवाइटेड है, आप जरूर आइए। अमेजिंग ग्रीन खाना है, कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सुंदर है। तो धन्यवाद आज के सेशन के लिए, और आपने मुझे ये जो चांस दिया है उसके लिए। मैं आशा करती हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया है और वक्त पे खत्म हो गया है। Happy that we have with us Professor Poonam Tandon Madam. She is the Dean Student Welfare of University of Lucknow from Physics Department, former head of Physics Department. At present she is Dean Student Welfare, और वो स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे स्कीम्स और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाती हैं। और हमारा हैप्पी थिंकिंग लैब जो है वो भी मैम की गाइडेंस में और उनके सपोर्ट से ये प्रोग्राम आज हम संभव कर पाए। तो मैडम, आर यू देयर? आई वुड रिक्वेस्ट मैडम टू से अ फ्यू वर्ड्स, अगर मैडम है। मैडम पूनम टंडन मैडम है, आई थिंक। ज्वाइन तो दिख रही है मैम। हो सकता है उनकी कोई मीटिंग हो तो उसमें शायद। हाँ जी मैम, हो सकता है कहीं बिजी हो। शालिनी मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी आज के हम लोग के पूरे प्रोग्राम के बारे में? यस मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हम ये CO सेशन बहुत ही अच्छे से कर पाए और अच्छी अटेंडेंस के साथ बच्चों ने इसको अटेंड किया है। और चूंकि अब ये सारे 6 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं और अब आपकी तरफ से जब हमें इसकी प्रॉपर अटेंडेंस आ जाएगी तब हमारे हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से इन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 6 सेशंस अटेंड किए हैं उनको हम एक सर्टिफिकेट देंगे। और फर्दर इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैम, जैसे आप स्टूडेंट से एक बार कंसर्न कर लेंगे तो हम नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम, ये जैसे हमारा लेवल 1 था तो नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम भी हम प्लान कर सकते हैं। और जो भी अब ये 6 सेशंस में आपको सब कुछ बताया गया कैसे हमें अपनी लाइफ में मेडिटेशन को ऐड करने के लिए क्या क्या चीज़ें, कितना टाइम हमें देना है, और इसको आप अगर पर्सनल ट्रेनर के साथ सेशंस करना चाहते हैं, सिर्फ मेडिटेशन पार्ट अगर आप अपनी लाइफ में खुद सीखना चाहते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी सिखाना चाहते हैं और ऑफलाइन सिखाना चाहते हैं, तो लखनऊ में स्पेशली हमारे 2 जगह हैं जहां आप आके ट्रेनर से सीख भी सकते हैं। एक हमारा हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है जो IIM रोड पर है, जो सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक वहाँ ट्रेनर्स अवेलेबल रहते हैं। आप वहाँ अपनी फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी लेके जाके वहाँ पर सीख सकते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल है जो अराउंड 3000 लोग एक साथ वहाँ बैठ करके मेडिटेट कर सकते हैं। और चूंकि आजकल स्टूडेंट्स मॉल जाना पसंद करते हैं तो आलमबाग में एक फिनिक्स मॉल में 3rd फ्लोर पे हमारा हार्टफुलनेस लाउंज है जहाँ 12 बजे से 8 बजे तक हमारे ट्रेनर्स अवेलेबल रहते हैं। और जो भी लोग वहाँ विजिटर्स सीकर्स जाते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो दोनों ही प्लेसेस में आप सबका वेलकम है, क्योंकि अब आपने हार्टफुलनेस को अच्छे से समझ लिया है और अगर अब आप इसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और इसको पर्सनल सीखना चाहते हैं तो ये दोनों प्लेसेस में आप हमारे विजिट कर सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी मैम एक ग्रुप पिक्चर सारे स्टूडेंट्स के साथ सारे एक बार अगर खोल लें सारे लोग अपने अपने कैमरे तो हम लोग एक ग्रुप पिक्चर ले लें तो हम भी अपनी। आई विश कि अगले हम लोग प्रोग्राम थोड़ा ऑफलाइन करें क्योंकि अब तो स्टूडेंट्स प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास फॉर अ व्हाइल। एटलीस्ट हम लोग एक पिक्चर तो ले ही सकते हैं, सब अपने कैमरे ऑन कर लें सारे लोग। गुड जमाल, शिवानी, yes, everybody please, all of you please switch on your cameras just for a while. Everybody, you're all looking very good, don't worry, all beautiful faces. Everybody please join for a while, at least we can have a group photograph. Sanjay, please switch on your camera. Anshika, Akanksha, Anamika, Vanshika, everybody.
All of you are requested to switch on your cameras, please. Yes, good. Thank you so much, students. Lovely. Such a beautiful picture. Everybody is looking so good. Yeah, I'm so happy to see your faces. Good. So students, if you want to ask any question or any query, शालिनी मैम ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि आपके लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां आप ऑफलाइन जा करके मेडिटेशन सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो आज की सेशंस को लेकर के या कोई और भी, तो आप पूछ सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके या चैट बॉक्स में लिख के। So, ma'am, I hope you have taken the picture, Shalini ma'am, because Yes, the cameras are. yes, done, ma'am. And ma'am, I want to ask you one thing. जैसे बच्चों कभी स्टूडेंट्स को लेके किसी ग्रुप को अगर आपके वहाँ आते हैं, हम लोग विजिट करते हैं, तो will it be chargeable or will it be free of cost? Mindfulness meditation is free of cost, ma'am. और सारे हमारे इंस्टीट्यूट में सबका वेलकम है मैम, और हमारे फिनिक्स मॉल में इवन लाउंज जो हमारा खुला है वहाँ भी हमारे सारे सेशंस फ्री ही होते हैं। तो मोस्ट वेलकम कि आप एक सारे स्टूडेंट्स को लेके एक ग्रुप में एक बार आइए हमारे यहाँ और एक डे स्पेंड करके देखिए हमारा एटमॉस्फेयर में, उस एटमॉस्फेयर में मेडिटेशन करिए। वहाँ के और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम लोगों ने हमारा फॉरेस्ट एक हम लोगों ने अपना क्रिएट किया हुआ है जहाँ बिना किसी पेस्टिसाइड के हम बहुत सारे नर्सरी हमारी तैयार होती है वहाँ पर। तो बच्चों को भी चलना पड़ेगा एक दिन बच्चों को लेके। हाँ बिल्कुल, एक पिकनिक करिए आप हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में। जरूर। तो मधुरिमा मैम, नगमा मैम, प्लान समथिंग श्योरली। बिल्कुल प्लान करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये जो एक रिलेशन है जो 6 वीक्स का बना है ना, जो मैम की हेल्प से बनाया गया है, मैं चाहती हूँ ये ब्रेक ना हो, ये हमारा कंटिन्यू चले। और अगर आप सब चाहेंगे तो वंस इन अ वीक एक हम ऑनलाइन सेशन जो स्टूडेंट्स पसंद करते हैं उनके लिए हम वंस इन अ वीक ये भी कर सकते हैं, एक फॉलो अप सेशन। कोई भी हफ्ते में एक दिन आप चुन ले जिसमें सारे स्टूडेंट्स कन्वीनियंट हो, जो विलिंग है, जो इस प्रोग्राम में विलिंग है और चाहते हैं कि इस मेडिटेशन को जो इन्होंने सीखा है ये उनका ब्रेक हो, तो हम एक वंस इन अ वीक फॉलो अप भी ऑनलाइन कर सकते हैं, ओनली फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी और मैम के जितने भी स्टूडेंट्स इसमें पार्ट लिए हैं। तो सारे ऑप्शंस खुले हैं, जो भी मैम कहेंगी वो हम लोग। डॉक्टर आलोक, would you like to say something about the sessions? Sir, please, you're on mute, sir. कुलकर्णी मैम के लिए बस एक बात कहना चाहूंगा। जी सर, कहिए। आपकी आवाज सुनने के बाद लग नहीं रहा था कि लता मंगेशकर जी को हमने खो दिया। अरे बाप रे। और वो तो गाने से सम्मोहित करती थी, आपकी आवाज और आपकी जो टेक्निक, जो नॉलेज, उन्हें सच में एकदम मेस्मराइजिंग वाली थी। बाकी 6 दिन बहुत अच्छे स्पीकर्स थे। थैंक यू प्रधान मैम कि बहुत दिनों की लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो ख्वाब था वो अब धीरे धीरे साकार होता हुआ दिख रहा है। एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Really grateful. स्टूडेंट, आप लोग अपना कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? Any one of you? Unmute करो और you can say whatever you want to say. Please unmute yourself and say. Arsh, are you there in the meeting? Shivani, would you like to say something? Shivani Kushwaha? बच्चों, कुछ इतना घबराने की बात नहीं है। It is your platform. बोल सकते हो यहाँ पे। Yes, Shivani, unmute yourself. Good. Shivani, please unmute yourself. Yes, my name is Shivani Singh and I am from Shri Guru Nanak Girls Degree College, and I want to thank to all of you for this session. It was wonderful experience of mine. Thank you so much. Ma'am, I want to give my feedback over that. I'm Vansh Saxena. Am I audible, ma'am? Yes, Vansh, you are.
Yes, ma'am. Ma'am, the session was very, very good. And the positive vibes that were coming from you is very inspirable for me. Thank you so much, ma'am. That's what meditation does to us. It makes us very natural. So we by nature are very natural creatures. Natural, positive, loving, gentle, calm. ये सब हमें बहुत natural है, प्राकृतिक है. और जब हम ध्यान करते हृदय से जुड़ते हैं तो ये सारी चीजें बहुत स्वाभाविक रीति से निखर के आती है. तो बहुत धन्यवाद वंश, आप जरूर इस ध्यान को करिए और इससे लाभान्वित होइए. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Good evening, ma'am. I'm Prani. Ma'am, it was a very nice experience of these 6 days. I'm very thankful to University of Lucknow and to all of the Heartful trainers. It was a very nice experience. We have learned new techniques and it will surely help us to live a better life. And even when I told all of that techniques to my mom also, she is also very happy and she's also have noticed changes in her, and I'm very thankful to all of you, and I will try my level best to reach the offline centers also. Great, Prani, great. You are encouraging us also, because we all are enriched when you students, you connect to us with heart. So we also feel so much fulfilled and enriched. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Anybody else? Shashank, you would like to say something? कुछ बोलना चाहोगे यहाँ पे? Unmute करो और बोलो जो बोलना चाहते हो. Anybody else? Any of you? Please unmute yourself and say whatever you want to say. It is your platform. You can say. मैम ने तुम्ही लोगों के लिए प्रोग्राम कराया था, so that you will also all get benefited. सारा एफर्ट तुम्हारे लिए था, and if it works, we are very happy. आलोक चौधरी की बात सुन के मैं इनकरेज हो रही हूँ कि अगर हमारे पास ऑफलाइन होता तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करती कि मैम 2 लाइन हमें गा के सुना दीजिए, because your voice is so sweet. Really, if you sing. 2 lines. तो नहीं सकती हूँ, मुझे गाना नहीं आता है मैम, मैं सिर्फ बात कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड गाते हैं. तो बस but then I pray that we sometime we will definitely meet. मैं चाहूंगी कि जरूर कभी लखनऊ आऊं और आप सब लोगों से जरूर मिलूं. Shalini ma'am, can you write some contact number in the chat box so that if anybody wants to contact you? Shalini ma'am, I'll share with the Madhurima ma'am. Okay. Shalini ma'am will share the number, and we can extend the formal vote of thanks, Dr. Nagma. All right, ma'am. So thank you everyone, starting with Shalini ma'am. You very well organized everything, and Professor Pradhan for arranging everything, organizing everything, and letting everybody get benefited from this program. Thank you, ma'am. Thank you so much. And last but not least, I would like to thank the resource person today, Mrs. Anagha Kulkarni. She was really very conviction था उनकी बात में. सब बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना और इतनी gentle, इतनी calm tone में उन्होंने समझाया सारी चीजों को, बहुत simple language में. She made everything very clear to everybody. So thank you so much, ma'am, for enlightening our students today. It was really a wonderful session. Thank you all the students for attending this session, all these sessions, and I hope and pray that it will help you in some way. If it will make a little difference in your life, your job is done. We are glad that it will make. Thank you, Dr. Alok. Thank you, Professor Poonam Tandon, Dean of Students Welfare, for being part of this program and giving us encouragement from time to time to organize this kind of program. Thank you, all the teachers from the degree colleges who made their students a part of this program. उन्होंने इसमें उनको शामिल कराया और हमारे program को एक success बनाया. Thank you, everyone, from the bottom of our heart. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. We are grateful. Thank you. Thank you, Nagma ma'am. Thank you, Madhurima ma'am. Thank you, Alok.